वेलकम बैक व्यूवर्स लेट्स फिलहाल चैनल में खुश आमदीद। तो सलमान सरवर आप लोगों के सामने बहुत टाइम के बाद हाजिर हुआ है। ये एक जस्ट स्टार्ट है एक न्यू सीरीज़ का, एक न्यू थिंग्स का, लेकिन राइट नाउ हम स्लोली मज़ीद एआई के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और वही आप लोगों के लिए चैनल पे बहुत जल्द लाइव हो जाएंगी। आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो वर्डप्रेस के ऊपर काम करते हैं और वर्डप्रेस के ऊपर उनको वेबसाइट ट्रांसफ़र करने के अंदर बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप लोग वेबसाइट की सिक्योरिटी को लेके परेशान रहते हैं कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट बार बार हैक हो जाती है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट की ऑटो बैकअपिंग कर सकते हैं ताकि वो सेफ रहे और जब भी आपको ज़रूरत हो और जिस भी जगह पे ज़रूरत हो आप उसको ईजिली एक्सेस कर पाए। तो आज की ये कंप्लीट वीडियो बेसिकली इसी चीज़ पे होगी कि किस तरह हम वर्डप्रेस वेबसाइट को ईजिली बैकअप कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं विदाउट डाउनलोडिंग एनी बैकअप, विदाउट डाउनलोडिंग एनीथिंग। तो सिंपल, बहुत इजी वे में। और इसके अलावा एक ही सिंपल बैकअप को हम मल्टीपल जगह से मल्टीपल वेबसाइट्स के अंदर किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, वो चीज़ भी आज इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताई जाएगी। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अंदर चलते हैं और डेस्कटॉप पे चल के इसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं। सो यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप लोग एक देख सकते हैं कि मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि कम्प्लीटली डिज़ाइंड है और इसके ऊपर मेरे पास ये वेबसाइट कुछ इस तरह नज़र आ रही है। ठीक है, बिल्कुल वर्किंग फॉर्म में एक वेबसाइट मौजूद है। डेफिनेटली आप लोगों की तो एक ऑथेंटिक वेबसाइट होगी, तो मैंने यहाँ पर एक डमी वेबसाइट बनाई हुई है जिसको मैं मूव करूँगा अपने इस डोमेन के ऊपर, डैट इज़ newsite.dreamhoster.com। ओल्ड मेरा क्या है, ये कुछ होस्टिंगर साइट करके कुछ लिंक है, इसको मैं न्यू डोमेन के ऊपर मूव करवाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली इसके लिए हम एक वर्डप्रेस प्लगइन यूज़ करने वाले हैं, डैट इज़ बैकअप ब्लिस। मैं ऑलरेडी उसके रिकॉर्डिंग एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि बैकअप ब्लिस वर्जन 1 के बारे में थी, लेकिन वर्जन 2 के अंदर इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली बैकअपब्लिस.com इनकी वेबसाइट है, आप इसके ऊपर जाएंगे तो इनका डायरेक्टली भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ से गो प्रीमियम के अंदर जाकर आप डायरेक्टली इनका कोई भी वर्जन बाय कर सकते हैं। जैसे कि मुझे सिंगल साइट लाइसेंस चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आप अपना ईमेल लिखेंगे और जो जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो मेथड सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मेथड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड डिस्काउंट का बटन आएगा, यहाँ पे क्लिक करके आपने डिस्काउंट कोड टट्सविला को यूज़ करना है, TUTSVELA। जैसे ये लिख के करेंगे आपको इस पूरी अमाउंट के अंदर से भी डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और आप उसको बाय कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा था। जहाँ पर जो इनकी इम्प्रूवमेंट हुई है, ये आप लोगों को एक स्टोरेज एरिया भी देते हैं जैसा कि गूगल ड्राइव, और डायरेक्टली आपका प्लगइन इसके साथ लिंक हो जाता है और इजीली आपके सारे के सारे बैकअप्स आपके यहाँ पर स्टोरेज एरिया के अंदर आ जाते हैं और आप यहीं से मल्टीपल साइट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। इनके स्टोरेज एरिया के भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको 2 डोमेन्स कनेक्ट करने हैं, आपको 10 डोमेन्स कनेक्ट करने हैं, 25, 50 अनलिमिटेड और ईयरली एंड लाइफ टाइम दोनों प्लान्स अवेलेबल है। आप लोगों को जो बेहतर लगता है, जो सा प्लान आप लोगों को ठीक लगता है, आप वो इनमें से बाय कर सकते हैं। बेसिकली मैं मशवरा दूंगा कि आप लाइफ टाइम प्लान बाय कर लें, एक ही दफ़ा में आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। और 25 डोमेन्स मोर देन इनफ होते हैं। आप लोग 25 डोमेन्स जो से हैं वो बाय कर लें, आप लोगों की सारी साइट्स के बैकअप एक ही जगह पर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ देखने वाले हैं। अब लेट्स सपोज ये मेरी एक ओल्ड वेबसाइट है जो आप लोगों को सामने नज़र आ रही है, मैं इसका बैकअप बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आ जाऊँगा। यहाँ से मैं प्लगइन्स के अंदर ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। देन यहाँ पर मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर देखें जी, आप लोगों के पास ये जो फर्स्ट प्लगइन आएगा ना, इनसेव का, ठीक है, बैकअप ब्लिस, आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। बहुत इजी वे में आप लोगों को इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देन एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से मैं सिंपल इसको स्किप कर दूंगा। राइट नाउ आप लोगों का फ्री वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। फ्री वर्जन छोटी साइट्स के लिए मोर देन इनफ है। अगर आप 1 GB तक फाइल्स भी लेना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपको पेड ऑप्शन इसके यूज़ करने पड़ते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके अंदर आप इसकी कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, क्या चीज़ बैकअप होनी चाहिए, किस तरह की बैकअप होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, A to Z आप सब कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हैं पेड वर्जन के अंदर। तो अभी हम इसका पेड वर्जन भी डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे। फ्री वर्जन के अंदर भी मोर देन इनफ है, आप यहाँ से डायरेक्टली
स्टैकिंग साइट भी इसकी बना सकते हैं। मैनेज एंड रिस्टोर बैकअप के अंदर आपको सारे बैकअप्स भी मिल जाएंगे। बट राइट नाउ मैं प्लगइन्स के अंदर चलता हूँ और अगेन इसका प्रो वर्जन जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है मैं उसको इंस्टॉल करता हूँ। प्रो वर्जन इंस्टॉल होते ही ये आपको प्रीमियम लाइसेंस की का कहेगा, तो मेरे पास यहाँ पर लाइसेंस की है, मैं इसको एंटर करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर देखें इसका लाइसेंस एक्टिवेट हो चुका है और मेरे पास तमाम जितने भी इसके प्रो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लोगों ने जो काम करना है दैट इज storage.backupbliss.com। इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और इसके ऊपर आकर आप लोगों ने यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेना है। क्रिएट वन करके आप ईमेल पासवर्ड वगैरह एंटर करेंगे तो आप लोगों का एक अकाउंट बन जाएगा। ये लाजमी बना लें। ये 1 GB तक फ्री स्टोरेज अलाउ करते हैं, लेकिन अगर आपके बैकअप्स 1 GB से ज़्यादा हो जाते हैं तो देन आपको इनका पेड प्लान लेना पड़ता है। अभी यहाँ पर मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो गया हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है और मेरे पास जो अलाउटेड स्पेस है 11 GB की है। मैं 11 GB तक वेबसाइट्स का डाटा इसके अंदर सेफ रख सकता हूँ और उनको यूज़ कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग इस चीज़ को बाय करेंगे तो आप लोगों को इसकी वैल्यू का वर्थ का पता चलेगा। राइट नाउ मैं सिंपल यहाँ पर क्रिएट न्यू बैकअप के ऊपर क्लिक करूँगा ना, क्रिएट बैकअप नाउ। ठीक है, तो जो आपकी सिलेक्शन होगी उसकी बेस पे जितने MB का डाटा बन रहा होगा वो आप लोगों को शो करवा देगा। ठीक है, मैं अभी कहता हूँ कि डोंट डू बैकअप, मैं जस्ट आप लोगों को चीज़ें बता रहा था। देन मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ व्हाट विल बी द बैकअप, क्या क्या चीज़ें बैकअप होंगी। मैं यहाँ पर सारे ऑप्शन मौजूद हैं जो बैकअप्स होंगे, आप चेक अनचेक सब कुछ कर सकते हैं। राइट नाउ काफ़ी चीज़ें इसके अंदर सिलेक्टेड है, मुझे मज़ीद इसमें से कुछ भी डिसलेक्ट नहीं करना। यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सक्लूड बाय फाइल साइज कि अगर 100 MB से फाइल का साइज ज़्यादा होगा तो उसको एक्सक्लूड कर दो। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ क्योंकि मेरा कंप्लीट बैकअप मुझे चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूड बाय फाइल और फोल्डर नेम केस सेंसिटिव, आप यहाँ पर फाइल नेम और फोल्डर नेम भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। फाइल पाथ के साथ भी कर सकते हैं और डायरेक्टरी के साथ भी। अब स्पेसिफिकली मुझे डेटाबेस भी इसका चाहिए होगा तो मैंने डेटाबेस को भी चेक रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, देन सेकंड नंबर पे है वेयर शेल द बैकअप बी स्टोर्ड। यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहला है लोकली। लोकली का क्या मतलब है कि इसी सर्वर पे वो स्पेस लेगा और इसी सर्वर पे सेव हो जाएगा और आप लोगों को मैन्युअली डाउनलोड करना पड़ेगा। सेकंड इज बैकअप ब्लिस का ऑप्शन है, यहां पर लिखा हुआ है कि आपको यहां पर साइन अप करना होगा, साइन अप करते ही आपको 1 GB फ्री स्टोरेज मिलेगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैं storage.backupbliss के ऊपर जाऊँगा, API कीज़ के ऊपर जाऊँगा। यहाँ पर API की को मैं जनरेट करूँगा। जनरेट करने से पहले मुझे साइट का नाम देना है तो मैं यहाँ पर अभी के लिए नाम देता हूँ ओल्ड वेबसाइट और यहाँ पर ऑप्शन है ओनली बैकअप्स जनरेटेड यूजिंग दिस की। इसका मतलब क्या है कि अगर इस की को मैंने किसी साइट के साथ कनेक्ट किया हुआ है और उस साइट के जितने बैकअप्स हैं जस्ट वही इस API की के ऊपर शो होंगे, लेकिन मेरी स्टोरेज के अंदर जितने बैकअप्स हैं अगर मुझे वो सारे देखने हैं तो मुझे नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। राइट नाउ मैं ओनली बैकअप्स को सिलेक्ट करता हूँ और जनरेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पर मुझे API की मिल गई है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, अपने बैकअप ब्लिस माइग्रेशन के अंदर आता हूं और यहां पर की पेस्ट करके कनेक्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया उसने मेरी स्पेस को भी काउंट कर लिया और उसने वो चीज़ भी काउंट कर ली। अब ऑटोमेटिकली ठीक है आपकी जो फाइल है वो यहां पर सेव हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों के पास यहाँ पर गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन है, अगर आप गूगल ड्राइव के अंदर सेव करना चाहते हैं आप उसको भी ऑन कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स का, वन ड्राइव का, पी क्लाउड का, आप किसी और जगह पे FTP सर्वर के थ्रू करना चाहते हैं, सारे ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद है। इवन दो Amazon S3 का सर्वर भी मौजूद है। राइट नाउ मैंने इसको इसकी ही स्टोरेज के ऊपर सेव करवा दिया है, सेव करवा के मैंने इसको रख दिया। नाउ यहां पर लिखा है हाउ शुड द बैकअप बी रिस्टोर्ड। ठीक है, सॉरी स्टोर्ड, कि बैकअप स्टोर्ड कैसे होगा। तो मैंने इसको यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है कि ये मंथ, ईयर और डेट के हिसाब से फाइल्स का नाम देकर उसको स्टोर करेगा और जिप फाइल बना के रखेगा। आप टायर फाइल, टायर GZIP भी बना सकते हैं, लेकिन जिप फाइल सबसे इजी होती है।
और अगर आप लोग चाहें तो आप इसकी इंक्रिप्शन भी ऑन कर सकते हैं, जो कि ये बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। इंक्रिप्शन से क्या होगा कि आपके अलावा कोई और बैकअप इसका रिस्टोर नहीं कर पाएगा। ये छोटी सी सेटिंग्स करने के बाद अब सिंपल मैं यहाँ पर क्रिएट अ न्यू बैकअप के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ बड़े से बटन के ऊपर, दैट्स फाइन, एंड आपका बैकअप यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो गया है। बैकअप क्रिएट होते ही आप लोगों के पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, बैकअप सक्सेसफुली। इसके आगे ऑप्शन आ गया, यू कैन नाउ एक्सेस योर बैकअप एट दिस लिंक। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये हमारी साइट के लिंक है और डायरेक्टली यहाँ पर आप लोगों को बैकअप देखने को मिल जाता है। राइट नाउ इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं और बाकी ये चीज़ें इसकी आ रही हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड बैकअप का भी ऑप्शन है। मैं क्लोज विंडो कर देता हूँ। राइट नाउ मैं अगर राइट साइड पे देखूं, मैनेज एंड रिस्टोर बैकअप्स का ऑप्शन मौजूद है। इसके अंदर चलता हूं तो यहाँ पर आपका जो भी बैकअप है वो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर BM लिखा हुआ है, आगे आपकी डेट एंड फाइल का नाम और जिप और बैकअप डेट वगैरह लिखी हुई है। कहाँ पर स्टोर हुआ है उसने बता दिया है कि बैकअप इज़ अवेलेबल ऑन लोकल स्टोरेज, ठीक है। और उसके अलावा आपके बैकअप ब्लिस के ऊपर ये अपलोड हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। देखिए अपलोडिंग, और ये स्टार्ट प्रोग्रेस भी शो करवा रहा है, जो कि 80% तक अपलोड इसका हो चुका है, ठीक है। राइट नाउ ये कंप्लीट हो चुका है और ये बैकअप लिस्ट के ऊपर भी अपलोड हो चुका है। ये यहाँ पर मैं अगर इस की को क्लोज कर देता हूँ, ये जो हमने कीज़ जनरेट की होंगी ना, वो यहाँ पर नीचे आपको नज़र आती रहेंगी कि कौन कौन सी कीज़ हैं और आप उनको यहाँ से डिलीट और मैनेज भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सिंपल योर स्टोरेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें जो लेटेस्ट बैकअप होगा ना वो आप लोगों का शो भी हो जाएगा और कौन सी डोमेन से आया है वो भी आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं ऑटो रिफ्रेश को ऑन भी कर सकता हूँ और यहाँ पे सिंपल रिफ्रेश भी कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो अपने बैकअप को यहाँ से भी डाउनलोड कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है कि मैं अपनी सारी साइट्स के बैकअप एक ही जगह पे मैनेज कर पा रहा हूँ और मुझे गूगल ड्राइव की एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी पड़ रही, बार बार एक्स्ट्रा स्पेस उसको नहीं देनी पड़ रही। यहाँ तक काम बिल्कुल ठीक है। अब बारी आती है रिस्टोर कैसे करना है। तो रिस्टोर करने के लिए भी मुझे अपनी न्यू एक वेबसाइट के ऊपर आना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल एम्प्टी साइट है। मैं ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपलोड प्लगइन, और मैं डायरेक्टली इसके ऊपर प्रो वर्जन एक्टिवेट करता हूँ। जैसे प्रो करेंगे ना तो ये आपको फ्री वर्जन इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे देगा। एक्टिवेट प्लगइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखें क्लिकिंग एयर का ऑप्शन आ गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फ्री वर्जन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अब मैंने प्रो वर्जन डायरेक्टली इंस्टॉल किया ना तो मेरे पास लाइसेंस की का ऑप्शन नहीं आया, तो मेरे पास यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आता है प्रीमियम लाइसेंस स्टेटस नॉट एक्टिवेटेड। मैं इसको मैनेज के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर अपनी की डाल के इसको वेरीफाई कर लूंगा। जैसे ही मेरी की यहाँ पर एक्टिवेट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सीन है ना कि मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन क्लिक करना है, ये वेयर शैल द बैकअप्स बी स्टोर्ड। इसके अंदर एक यहाँ पर ऑप्शन है कि मुझे दोबारा से इसको कनेक्ट करना होगा, एपीआई की जनरेट करनी होगी। राइट नाउ मुझे एपीआई की वो चाहिए जो कि मेरे सारे बैकअप्स को रिस्टोर करवा सके, सारे बैकअप्स को शो करवा सके। तो मैं दोबारा से एपीआई की इसके अंदर जाऊंगा, ऑल बैकअप्स को सिलेक्ट करूंगा, न्यू साइट नाम दे के इसको जनरेट कर लूंगा। अब ये जो एपीआई की है ये मेरे सारे बैकअप्स को शो करवा देगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आ गई, इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ और जितनी स्पेस यूज़ हुई है वो भी सारी यहाँ पर मुझे शो करवा रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप बैकअप ब्लिस का प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो आपको स्टोरेज बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 5 GB तक फ्री स्टोरेज मिलेगी, जो कि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है और डायरेक्टली भी आप लोगों को बता रहा हूँ। अदरवाइज आप लोग टट्सविला कूपन कोड तो यूज़ कर ही सकते हैं। ओके, राइट नाउ ये चीज़ आ गई। मैनेज एंड रिस्टोर बैकअप के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें मेरे पास जो बैकअप मैंने बनाया था वो बैकअप यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। ये बैकअप मैंने कहीं डाउनलोड नहीं किया, ये बैकअप डायरेक्टली यहाँ पर मौजूद हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी एपीआई की यहाँ पर लग चुकी थी, ठीक है। तो आप एक सिंगल एपीआई की ही बना सकते हैं जो कि ऑल बैकअप्स आपके स्टोर करवाएगी और उस एक सिंगल एपीआई की के ऊपर ही आप मल्टीपल साइट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये एपीआई की यूज़ हुई, जी बिल्कुल यूज़ हुई। कितनी साइट्स पे यूज़ हुई वो सारा यहाँ पर शो करवाएगा। अब इस बैकअप को रिस्टोर करने के लिए मुझे सिंपल यहाँ पर रिस्टोर के ऊपर क्लिक करना है और यस आई अंडरस्टैंड,
एंड स्टार्ट रिस्टोरिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपल एक क्लिक के साथ मैंने कोई बैकअप डाउनलोड नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, एक सिंपल प्लगइन और उसकी स्टोरेज को यूज़ करते हुए डायरेक्टली एक विंडो के अंदर रहते हुए, सर्वर के अंदर रहते हुए ही मैंने एक साइट को दूसरी जगह पे मूव करना स्टार्ट कर दिया। नाउ लेट्स जस्ट वेट कि ये रिस्टोर कंप्लीट हो जाए, तो फिर मैं आपको फाइनल साइट की लुक भी दिखा देता हूँ। सो यस, यहाँ पर हमारी रिस्टोर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमें वो बता भी रहा है कि रिस्टोर सक्सेसफुल, और यहाँ पर उसने ओके कह रही है। मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर रहा हूँ। अदरवाइज आप यहाँ पर एक ऑप्शन है स्विच ऑन वीकली ऑटोमेटिक बैकअप, आप इस ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों की वेबसाइट के वीकली बैकअप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आपको मैन्युअली आकर बैकअप पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि आप लोगों की साइट में कोई भी इशू आता है तो आप एक वीक पुराना अपना बैकअप ऑटोमेटिकली रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ऑटोमेटिक बैकअप क्रिएशन का ऑप्शन आ गया है। कब आप करना चाहते हैं, वीकली, मंथली, हर रोज़ का करना चाहते हैं, किस टाइम पे करना चाहते हैं, A to Z आप यहाँ पर ऑप्शन रख सकते हैं और ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितने बैकअप्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि आप एटलीस्ट 5 बैकअप्स अपने रखें, और अगर आप लोग डेली बैकअप्स बना सकते हैं, आप लोगों के पास स्टोरेज ज़्यादा है तो डेली बैकअप्स बनाएं, नहीं तो वीकली लाजमी अपने बैकअप्स को बनाएं और उनको स्टोर करवाएं ऑटोमेटिकली। लेकिन राइट नाउ हमने साइट को रिस्टोर किया। लेट्स सी हमारी साइट newsite.dreamhoster.com जो साइट है ये कैसी नज़र आती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये साइट भी इस टाइम पे टोटली बेस पे जैसे हमारी पुरानी वेबसाइट थी उस तरह आ चुकी है और हमारी कंप्लीट साइट यहाँ पर रिस्टोर्ड होकर शो हो रही है। तो डेट्स मीन कि इट्स परफेक्टली वर्किंग फाइन। हमने कोई बैकअप डाउनलोड नहीं किया, कोई अपलोड नहीं किया, जस्ट एक प्लगइन को और एक स्टोरेज को यूज़ किया और उसको यूज़ करते हुए हमने किया। और अगर आपकी फाइल्स 1 GB से कम की हैं या 5 GB से भी कम की हैं, 5 GB तो आप लोगों को बैकअप प्लगइन का प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, स्टोरेज आप लोगों को बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 5 GB स्टोरेज मिल जाएगी। बट अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज़ करते हैं, 1 GB से कम स्पेस है आप लोगों के पास, आप लोगों की वेबसाइट जो सी है 1 GB से कम की है, तो ये आप लोगों के लिए फ्री वर्जन भी मोर देन इनफ है। लेकिन आप लोगों को पेड वर्जन उस सूरत में बाय करना है कि जब आपका बैकअप साइज 1 GB से बढ़ जाएगा या आप लोगों ने मल्टीपल वेबसाइट्स जो सी हैं वो यूज़ करनी है और उनके स्टोरेज को आपस में कनेक्ट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए मजीद न्यू वीडियोस लेकर आ रहा हूं जो कि वाइब कोडिंग के ऊपर है, क्लाउड कोडिंग के ऊपर है और बहुत सी ऐसी अमेजिंग चीज़ें लेकर आ रहा हूं जो कि आप लोगों ने पहले नहीं देखी। राइट नाउ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप चैनल लाजमी फॉलो करें क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत एक्टिव हूँ और डेली बेसिस पे अपडेट्स भी और चीज़ें भी शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा वेबसाइट भी बहुत जल्दी लाइव होने वाली है एक न्यू लुक के साथ, एक मॉडर्न लुक के साथ, और आप लोग उस फील को महसूस भी करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।